गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे इस लेक्चर में जो कि है हमारा पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में वैदिक गणित में हमने सीखा था माइनस करना। किसका? एक न्यूने पूर्वे और परम मित्र की सहायता से हमने माइनस करना सीखा था वैदिक गणित में। अब देखिए आप आज के इस लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट सीरीज के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 जो कि है आपका एकाधिक पूर्वे और परम मित्र की सहायता से को माइनस करना है। ओके, देखिए एकाधिक पूर्वे और एक न्यूने पूर्वे जो कि हमने कल किया था, तो कल हमने समझा था परम मित्र और मित्र हमने समझा था कल। ये वर्ड हमारा बहुत कम आया था, इसको हमने बहुत यूज किया था। बच्चों देखिए आपको परम मित्र का मैंने आपको आधार बताया था, आपको बेस लेना है, आधार लेना है नंबर 10। आधार क्या लेना है आपको? नंबर 10। आज जो हम करेंगे एकाधिक पूर्वे वाले क्वेश्चंस, उसमें भी परम मित्र हमें जरूरी होगा, यानी परम मित्र हमें पता होना चाहिए कि परम मित्र क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था किसी भी संख्या का अगर हमें परम मित्र पता करना है बच्चों, उसके अंदर हमें जो भी संख्या आएगी 1 to 9 यानी सिंगल नंबर 1 to 9, उसे आपको 10 में से माइनस करना है। यानी कोई सा भी नंबर जैसे नंबर 8 है तो 10 minus 8 is equal to 2, यानी 8 का परम मित्र होता है नंबर 2। यह हम कल सीख चुके थे, मैं इसको आपको एक बार पूरी करा रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप इसे समझिए कि हमें परम मित्र कैसे निकालना है। इसका हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, जिसके मैंने आपको बताया था कि केवल कि आप परम मित्र बताइए। क्वेश्चन आता है 6 का परम मित्र होता है, आपके पास ऑप्शन दे दिए 2 4 8 1 कि 6 का परम मित्र इन चारों में से कौन सा नंबर होगा। अगर आपको परम मित्र निकालना आता है तो उस केस में आप बता सकते हैं कि 6 का परम मित्र कौन सा होगा। आगे हमें क्या करेंगे? अगर हमें 6 का परम मित्र निकालना है तो हम 10 minus 6 यानी 10 में से 6 नंबर को माइनस कर देंगे, तो 10 minus 6 is equal to 4 आता है, तो 6 का परम मित्र होगा नंबर 4। तो आपको इसका परम मित्र निकालना आना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी समझाऊंगी कि देखिए जो एकाधिक पूर्वे के आपको माइनस कैसे करने होते हैं। ओके, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2 के अंदर एकाधिक पूर्वे। हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पे एकाधिक पूर्वेण, एक अधिक पूर्वेण पर हमने देखा पड़ा था एक न्यूने पूर्वेण, यानी एक नंबर कम करना। ओके, एक नंबर कम करना, एक न्यू यानी एक नंबर कम, एक अधिक, एक यानी एक नंबर अब हमें अधिक करना है, आगे बढ़ाना है। ओके, एक नंबर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, यानी एक नंबर हम आज प्लस करेंगे। जैसे कि मैं एक नंबर लेती हूँ यहाँ पे 3 6 8 5 1 9 7 और यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 8। अगर आपको इसको माइनस करना है और आपको करना है एकाधिक पूर्वे विधि से। ओके, अब इस मेथड में क्या होता है बच्चों, करेंगे हम वैसे ही, बस इसमें न्यू की जगह हम एक नंबर इसके अंदर प्लस करेंगे। फर्स्ट नंबर हमें देखा यहाँ ऊपर 5 है और नीचे नंबर 8। ऊपर 5 है और नीचे क्या है? नंबर 8 है, यानी इस 5 में से इस 8 को आपको माइनस करना है। माइनस करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए? बड़ा, लेकिन यहाँ छोटा है, 5 छोटा है, नंबर 8 बड़ा है, तो नॉर्मल माइनस
नहीं हो रहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वैदिक गणित में जब हम माइनस करते हैं यानी एक अधिक या एक यूनिट जोड़ करते हैं तो हम कभी भी उधार नहीं लेते हैं। इसमें आपको परमित्र देखना होता है। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे नंबर 8 क्योंकि 5 पर छोटा है, नंबर 8 नीचे बड़ा है। ओके, बड़ा है तो यहाँ पे 8 का हमने परमित्र देखा। ठीक है, तो 8 का परमित्र बच्चों क्या आया, यानी 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 यानी 8 का परमित्र होता है 2 और 2 को इस 5 में हम प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। ओके, 2 में ट्रांसफॉर्म में 5 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 7 आया तो हमने यहाँ पे 7 बोर्ड पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने 7 नंबर लिखा तो इसके जस्ट एक नंबर पहले वाला यानी एक पूर्वेण है ना, पूर्वेण का मतलब नंबर एक नंबर पहले यानी इस 5 के पास वाला नंबर कौन सा है 8 और एक का अधिक एक न्यूनतम यानी एक नंबर कम कर रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर में से करते हैं, जबकि एक का अधिक यानी एक नंबर अधिक करना है तो हम नीचे वाले नंबर से एक अधिक यानी एक नंबर अधिक करते हैं। तो यहाँ मैंने नीचे वाला जो 7 है इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया और 7 प्लस कितने हो गया 8 कितने नंबर हो गया, मैं छोटा सा यहाँ पे लिख दिया समझने के लिए। 7 में एक नंबर हमें अधिक करना है यानी 7 प्लस 1 8 आ गया बच्चों। जब 8 यहाँ पे नंबर आ गया तो आगे हमें अब इस 8 का क्या देखना है परमित्र। अब हम 7 का परमित्र नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नंबर 8 का परमित्र। तो यहाँ नंबर 8 का आगे हमने परमित्र देखा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 आया था, नंबर 2 आया था ना, यानी 8 का परमित्र क्या होता है 2 और 2 में फिर इस 8 अच्छा यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे 8 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा हमने क्या किया था, यहाँ पे नंबर 7 आ गया था 5 माइनस 8 था 8 का हमने परमित्र देखा 2 आया, 2 को 5 के प्लस कर दिया नंबर 7 आ गया। अगेन अगर हमने यहाँ देखेंगे बच्चों ऊपर नंबर 8 है और नीचे भी नंबर 8 है, बराबर संख्याएं आ रही है ना, अब यहाँ पे हमें अब परमित्र देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 8 माइनस 8 यानी बराबर संख्याओं को जब हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 0 यानी बराबर संख्याएं जब हम माइनस में करते हैं 8 माइनस 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 0। आ गया समझ में आपको। जब यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे 0 आ गया और इस नंबर का हमने परमित्र नहीं देखा, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप किसी नंबर का परमित्र नहीं देखते हैं तो यहाँ पे बगल वाली संख्या को आप एकाधिक नहीं करेंगे। ओके, जब हम परमित्र देखते हैं उसके बाद उसके पास वाले नंबर को हम एक अधिक करते हैं यानी एक नंबर उसमें प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा इस 8 का हमने परमित्र नहीं देखा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया, तो हम इस बगल वाले नंबर का अब एकाधिक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम केवल हम 9 का परमित्र देखेंगे कि यानी 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 यानी 9 का परमित्र होता है नंबर 1। 9 का परमित्र आया 1 और इस 1 में ऊपर वाला नंबर कौन सा है नंबर 6 यानी 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों नंबर 7। ओके, इसका हमने क्या देखा था परमित्र, तो इसको अब हम क्या कर देंगे एकाधिक यानी एक नंबर अधिक इसको कर देंगे यानी 1 प्लस 1 एक में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर 2 यानी नंबर 2 आ गया बच्चों। यहाँ देखा हमने नंबर 2 और ऊपर है नंबर 3, तो 3 में से 2 माइनस होता है यानी नंबर 3 माइनस नंबर 2 दो नंबर हमने हटा दिया तो क्या बचा हमें नंबर 1। ये आपका एकाधिक पूर्वेण का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब मैंने बताया कि आपको नॉर्मली माइनस होता है यानी आप नीचे वाले नंबर का अगर परमित्र नहीं देखते हैं तो इसके बगल वाले नंबर को आप एकाधिक नहीं कर सकते हैं।
केवल आपको उस नंबर का परमित्र देखना होगा। यही चीज हमें एक यूनिट मैंने समझाई थी। अगर नॉर्मल नंबर माइनस हो रहा है और नीचे वाले दोनों नंबर परमित्र नहीं देख रहे तो उसमें भी हमने एक यूनियन यानी एक नंबर कम नहीं करते हैं। नंबर एक यूनियन या एक अधिक यानी एक नंबर को माइनस करना है, एक नंबर को प्लस करना हम केवल कब करेंगे, जब हम पहले वाले नंबर का परमित्र देखेंगे। जैसे हमने इसका परमित्र देखा था नंबर 1 का, तो हमने इसको एक अधिक यानी एक नंबर अधिक कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमने इसका परमित्र नहीं देखा, एक अधिक का नंबर 1 का परमित्र नहीं देखा, 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर को हमने एक अधिक नहीं किया। ये आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी पड़ेगी, ये रूल्स हैं, इसके नियम हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। आप नेक्स्ट एग्जांपल होकर आते हैं, आपको आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया है यहाँ पे 3 6 0 3, ओके। यहाँ पे लिया मैंने 2 9 5 7। जस्ट इमेजिन कभी कोई सा भी नंबर हमने ले लिया है एग्जांपल के समझाने के लिए, उसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे अगेन हमें देखो ऊपर नंबर 3 है, नीचे नंबर 7, ओके। ऊपर 3 और नीचे 7 है, तो बच्चों यहाँ पे देखा हमें 3 छोटा है, नंबर 7 बड़ा है, नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है। इस केस में सबसे पहले वाले नंबर का हम क्या देखें, शुरू में ही आप एकाधिक या एक पूर्णांक नहीं करेंगे, नंबर एक प्लस या माइनस नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर का हमेशा हम परमित्र देखते हैं, अगर नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर की जो संख्या आ रही है नीचे वाली, इसका केवल हमें परमित्र देखना है। तो हमने यहाँ पे 7 का परमित्र देखा बच्चों, 10 - 7 = 3, नंबर 3 आया। अब नंबर 3 आया तो यानी 7 का परमित्र होता है नंबर 3, ओके। नंबर 3 जब आया बच्चों, तो हमने क्या किया, यहाँ पे परमित्र जब भी आता है तो उसको ऊपर वाले नंबर में हमें प्लस करना होता है, यानी 3 + 3 = 6। कितना नंबर आएगा, नंबर 6। तो इस 6 को हमने लिख दिया, ओके। आगे हम देख रहे हैं बच्चों, इसका हमें परमित्र देखा तो हमें इस नंबर को यानी 5 में नंबर 1 को प्लस करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया, जिसपे आपको नंबर को एक अधिक एक यूनियन करते हैं, उसके हम इसके तो ऊपर वाले में लगाते हैं, इसके जस्ट नीचे डॉट लगाते हैं। एक डॉट हमने लगाया नंबर 5 के ऊपर, इसमें एक नंबर प्लस किया तो आ गया नंबर 6 आ गया। नंबर में 5 में 1 प्लस करेंगे तो नंबर 6 आएगा। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 6 का परमित्र देखना है, यानी 10 - 6 = नंबर 4, यानी 6 का परमित्र होता है नंबर 4, ओके। 6 का परमित्र कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 को ऊपर वाले नंबर में हमें प्लस करना है, लेकिन ऊपर वाला नंबर तो 0 है, 0 कोई मतलब नहीं, यानी ये 4 है, 4 4 + 0 = 4, तो हमने यहाँ पे इसको 4 ही लिख दिया। यहाँ इसका हमने परमित्र देखा है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, नंबर 9। तो देखो बच्चों, इसके ऊपर हमें डॉट लगाना है और 9 के अंदर 1 प्लस करना है। 9 + 1 कितना होता है बच्चों, नंबर 10 ही होता है ना। 9 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नंबर 10 आएगा। अगेन हमें 10 का क्या देखना पड़ेगा, परमित्र, क्योंकि ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हमने 10 - 10 = 0, यानी 10 का परमित्र क्या होता है, नंबर 0, यानी कुछ नहीं। यानी इस 0 में हम इस 6 को प्लस करेंगे, प्लस तो हमें करना है ऊपर वाले नंबर, उसको जो भी आता है परमित्र उसको ऊपर वाले नंबर में प्लस करना है। 0 + 6 = नंबर 6, ओके, ओके। नेक्स्ट जो हम करेंगे ऊपर, यहाँ पे हमने नंबर 1 किया और 10 - 10 = 0, और 0 में ऊपर वाला नंबर हमने प्लस किया तो नंबर आया नंबर 6, ओके। अब यहाँ पे इसका हमने परमित्र देखा था, तो इसके जस्ट बगल वाला नंबर क्या, नंबर 2,
तो टू के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक, यानी 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नंबर 3, और ऊपर भी नंबर 3 और नीचे भी नंबर 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको समझ में आया? आप देखिए एक बार हमने क्या क्या किया। यहाँ पे 7 था, 7 का हमने परमिट देखा, नंबर 3 आया, 3 में 3 प्लस किया, 6 आया। इसका परमिट देखा तो हमने इसको एकाधिक किया, यानी 5 प्लस 1 6 हुआ, और 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6 का परमिट क्या आएगा, नंबर 4, और 4 के अंदर 0 प्लस करेंगे तो नंबर क्या आएगा, यहाँ पे 4। अगेन 9 है, 9 में नंबर 1 प्लस किया तो नंबर 10, और 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी 10 का परमिट 0 होता है, और 0 में 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। अगेन इसका भी हमने परमिट देखा तो हम इसको जस्ट बगल वाला नंबर 3 को हमने क्या कर दिया बच्चों, एकाधिक, यानी 2 में 1 प्लस करेंगे तो नंबर 3 आएगा, और 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आगे आपको इतना समझ में? ओके, एक मैं एग्जांपल और बता देती हूँ आपको करने, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कहूँ नंबर 8 और यहाँ पे भी 0 0 और 2, ओके, यहाँ पे मैंने लिया नंबर 3 5 7 9। उम्मीद कर रहे हैं कल्पना से हम कोई सा भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं आपको ये एग्जांपल समझा रही हूँ। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, आपके प्रश्नावली के क्वेश्चंस में करेंगे, और उस क्वेश्चंस में आपको हमेशा की तरह एग्जाम्पल में दूंगी। यहाँ मैं आपको अच्छी तरह समझा रही हूँ, आप समझिए, और जो क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल में देती हूँ बच्चों, वो आपको अपने आप करेंगे, हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। बेटर समझ में नहीं आया तो आप अगेन इस वीडियो को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया नंबर 2 और नीचे नंबर 9। 9 है, 9 क्या है, बड़ा है, नंबर 2 छोटा है, नंबर 2 छोटा है, तो अगेन हमें 9 का पैरामीटर देखना होगा। 9 का पैरामीटर नंबर 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, यानी 10 का पैरामीटर क्या होता है, नंबर 8, और 8 में इस 1 को इस 2 को प्लस करना है, यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, नंबर 3 आ गया। ओके, अगेन हमने देखा कि इसका हमने पैरामीटर देखा था, तो हमें इस 7 में नंबर 1 प्लस करना होगा, यानी 7 में एक अधिक करना होगा, और हमें 7 प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 8 आया। अब हमें क्या करना है, ऊपर 0 है, नीचे नंबर 8 है, यानी 8 बड़ा है। अगेन हमने इसका क्या किया, पैरामीटर देखा, यानी 10 माइनस 8 इक्वल टू नंबर 2, यानी 8 का पैरामीटर क्या होता है, नंबर 2। ओके, यहाँ पे 2 है, ऊपर 0 है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 2 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पे नंबर 2 ही आएगा। ओके, अगेन अब हमने देखा, इसका हमने पैरामीटर देखा था, अगर हमें इसका पैरामीटर देखा था तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर को हमें फिर नंबर एक अधिक करना होगा। एक अधिक करना होगा तो 5 प्लस 1 नंबर, किसी भी संख्या में अगर एक नंबर हमें प्लस करना होता है तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर या नेक्स्ट नंबर उसका आ जाता है, यानी 5 प्लस 1 इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको नंबर 6 लिखा हमने, यानी 5 में 1 नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 6। ओके, अगेन ये 6 का हमें पैरामीटर देखना होगा, तो ऊपर नंबर क्या है, 0 0 छोटा होता है और 6 बड़ा होता है, तो यानी 10 माइनस 6 इक्वल टू, यानी 10 माइनस 4 6 इक्वल टू 4, यानी 6 का पैरामीटर नंबर 4 होता है। ओके, यानी 6 में प्लस में से 6 गए तो क्या बचे थे, 4, यानी 6 का पैरामीटर 4 में पता लग गया। अगेन इसके ऊपर नंबर 0 है, 0 है तो यहाँ 4 प्लस 0 करेंगे तो नंबर क्या आएगा आपके पास में, 4। ओके, नंबर 4 जब आया, यानी इसका हमने पैरामीटर देखा, तो उसके जस्ट बाद वाले नंबर को भी हमें एक अधिक, यानी एक नंबर अधिक करना होगा, और एक दो यहाँ पर लगा दी है, यानी 3 प्लस 1, यानी 3 प्लस में अगर 1 करेंगे हम, 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर 4। ओके, यानी 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 4।
आया आपको समझ में इतना? ठीक है, ये आपको जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको क्या कराया, आपको एग्जांपल के रूप में समझाए हैं। बच्चों आपको इतना मैंने समझा दिया है। अब हम जो कर रहे हैं वो आपकी प्रश्नावली यानी आपके एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उन्हीं में से ही कुछ नंबर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे करने होंगे, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे में करने होंगे। आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, एकाधिक पूर्वेण तथा परम मित्र की सहायता से मिटाइए, यानी माइनस करना है हमें और किसकी मदद से करना है बच्चों, एकाधिक पूर्वेण तथा परम मित्र। एकाधिक का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी एक नंबर हमें अधिक करना है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों वो है आपका 200 डिवाइडेड 130, यानी 200 माइनस 132 माइनस करना है हमें। वो क्या करना है हमें वापस एकाधिक यानी एक नंबर अधिक। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे ऊपर 0 है और नीचे नंबर 2। ये नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि 0 छोटा है और 2 बड़ा है। हमें उधार नहीं लेना है क्योंकि वैदिक गणित में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माइनस करते हैं तो कभी भी उधार नहीं लेते हैं। सबसे पहले हमें नंबर 2 है, इसका हमें क्या देखना है, परम मित्र। जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चाहे वो एकाधिक हो या एकरूप हो, उस क्वेश्चन में नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे जो फिगर आएगी कभी भी उसका हम एकाधिक या एकरूप नहीं करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं, केवल हमें नंबर 1 जो नीचे वाला है उसका परम मित्र देखना होता है। यहाँ मैंने लिखा नंबर 2 को हमें परम मित्र निकालना है। आंसर 10 है यानी 10 में से 2 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा नंबर 1, यानी 2 का परम मित्र कितना होता है 8 और 8 में अगर हम 0 को प्लस करेंगे प्रोबेबल नंबर को जोड़ना होता है जो भी परम मित्र आता है उसको प्रोबेबल नंबर को हमें प्लस करना होता है, यानी 8 + 0 = नंबर 8, ये भी आएगा। अगेन हमने इसका परम मित्र देखा था तो हम इसके जस्ट बगल वाले नंबर के ऊपर हमने डॉट लगाया, यानी हमें इससे क्या करना है एक अधिक, यानी एक नंबर हमें अधिक करना है, प्लस करना है, यानी 3 में अगर हम एक नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों नंबर 4। क्या लिखेंगे हम नंबर 4, यानी इस 4 के अब क्या करना है हमें, ऊपर 0 है तो इस 4 यदि बड़ा है अगेन हमें इस 4 का क्या देखना है परम मित्र। जो आप एक नंबर एकाधिक करेंगे आप उसी का क्या देखेंगे परम मित्र। यहाँ पे 10 - 4 = 6, यानी इस 4 का परम मित्र होता है नंबर 6, यानी 6 परम मित्र आया और 6 में अगर हम ऊपर वाले नंबर यानी 0 को हम प्लस करेंगे तो 6 + 0 = 6, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 6। अगेन हमने इसका परम मित्र देखा है तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर के ऊपर भी हम एक अधिक करेंगे, यानी एक नंबर हम अधिक करेंगे, यानी 1 + 1 = 2 आया और 2 - 2 = नंबर 0। ओके, यहाँ पे 0 आया, 0 6 8, ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगेन अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका 500 - 309, यानी 500 - 309, इसको भी आपको माइनस करना है और किसके द्वारा करना है एकाधिक पूर्वेण और परम मित्र। अगेन मैंने देखा यहाँ पे ऊपर नंबर 0 है और नीचे क्या है नंबर 9 है, ऊपर 0 नीचे 9 यानी नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है। जब नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है तो बच्चों हमें नीचे वाले नंबर का परम मित्र देखना है, यानी इसको 10 को 9 में से 10 में से माइनस करना है, 10 - 9 = 1। क्या नंबर आया 1, और जब ये 1 आया है बच्चों को ऊपर वाले नंबर यानी 0 में हमें इसे प्लस करना है, 1 + 0 = 1, तो हमने यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया। इसका हमने परम मित्र देखा है ना, तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर को अब हमें एक अधिक करना है
यानी इस जीरो के ऊपर मैंने एक डॉट लगा लिया और जीरो में नंबर 1 जोड़ेंगे तो 0 + 1 = नंबर 1। यहाँ पे क्या रह गया, नंबर 1 रह गया। और यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नंबर 0 नीचे 1 है, यानी 0 छोटा और नंबर 1 बड़ा है, तो हमें इस नंबर 1 का परमित्र देखना है, यानी 10 - 1 = 9, यानी 1 का परमित्र होता है नंबर 9। ओके, नंबर 9 है तो इस 9 में ऊपर 0 है तो 9 + 0 = 9, 9 में आएगा ना। ओके, आगे इसका हमें परमित्र देखना, इसके जस्ट बगल वाला नंबर 3, इसको भी हमें क्या करना है, नंबर 1 प्लस करना है, यानी 3 + 1 = नंबर 4। 3 में एक नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नंबर 4 आएगा बच्चों। और नंबर 4 जब आया तो यानी 5 ऊपर है नीचे 4 है, यानी 5 - 4 = नंबर 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर, ये आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 805 - 608। 805 608 आपका ये माइनस करना। ओके, अब यहाँ पे मैंने जैसे देखा, जैसे हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है सॉल्व, वैसे ही इसको थर्ड को भी करेंगे। आगे ऊपर देखो हमें नंबर 5 और नीचे नंबर 8 है। 8 है बच्चों और नंबर 5 छोटा है, 8 बड़ा है, नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परमित्र देखना है। और परमित्र देखने के लिए हम इसको 10 में से माइनस कर देंगे, तो 10 - 8 = 2। अब तो आपको परमित्र देखना बहुत अच्छी तरह से आ गया हो, कि बार-बार ये बात रिपीट हो रही है, यानी 10 - 8 = नंबर 2। और जो नंबर 2 आया है ऊपर नंबर 5, यानी इस 2 को हम इसमें 5 में जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7। नंबर 7 आया, यानी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नंबर 7। ओके, जब हमने इसका परमित्र देखा है तो इसके जस्ट वाले बगल वाले नंबर यानी नंबर 0 को हमें एक अधिक करना होगा। एक अधिक करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया है, यानी 0 में नंबर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों नंबर 1 आ गया। अब फिर हमें देखो ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला नंबर 1 है, यानी 0 छोटा है, नंबर 1 बड़ा है, नंबर 1 माइनस नहीं हो रहा है, तो हमें इस 1 का अगेन परमित्र देखना है, यानी हमें अगेन इसको नंबर को 10 में से नंबर 1 को माइनस करेंगे। 10 - 1 = 9, यानी 1 का परमित्र होता है नंबर 9। और 9 को हमने देखो ऊपर क्या है, 0, यानी 9 + 0 = 9। ओके, इसका भी हमने परमित्र देखा था, तो इसके जस्ट नंबर 6 इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया और इसको भी एक अधिक यानी इसमें एक नंबर प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो 6 + 1 = नंबर 7। 7 आया, ऊपर नंबर 8 नीचे नंबर 7 है, यानी 8 - 7 = नंबर 1। तो हमने यहाँ लिखा नंबर 1 197 197 आपका इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारी आंसर आ गया है बच्चों। इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं आपके 9 क्वेश्चंस हैं, आगे इसमें से मैं आपके 3 मैंने करा दिए हैं, 3 क्वेश्चंस मैं और कराऊंगी और 3 क्वेश्चंस आपको अपनी एज कॉपी में अपने आप करने होंगे। ओके, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 100 1700 973। क्वेश्चन नंबर 4 है 1700 एंड 973 ये हमें माइनस करने हैं, और माइनस करने का तरीका वही रहेगा, परमित्र की सहायता से हमें माइनस करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहाँ पे देखिए ऊपर 1 2 3 4 नंबर, नीचे 1 2 3 यानी फिगर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे।
एक जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ऊपर नंबर 0 नंबर 3 छोटा बड़ा है 0 छोटा है तो अगेन हम इसका पैरामीटर देखा यानी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू नंबर 7। ओके 7 जब आया है इस 3 का पैरामीटर होता है नंबर 7 और 7 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 7 का 7 ही रहेगा 7 में 0 प्लस करेंगे तो नंबर 7। इसका हमें पैरामीटर देखा तो इसके जस्ट बगल में नंबर है नंबर 7। इसके एक मैंने डॉट लगाया तो इसको हमें एक नंबर अधिक करना है तो 7 प्लस 1 इक्वल टू नंबर 8 आ गया। 8 में आपको देखना है ऊपर नंबर 8 0 है नीचे 8 है यानी ये 8 बड़ा होता है 0 छोटा होता है तो हमें इस 8 नंबर का अभी पैरामीटर देखना है और पैरामीटर देखने के लिए जैसा कि आपको पता है हमें इस नंबर को 8 को 10 में से माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे नंबर आया 2 10 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर 2 यानी 2 इसका पैरामीटर आया 8 का पैरामीटर 2 और 2 के ऊपर नंबर 0 को हम प्लस करेंगे तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें नंबर 2 लिखना है। इसका 8 का हमने पैरामीटर देखा है तो अगेन नंबर 9 में हमें एक अधिक यानी एक नंबर अधिक करना होगा और 9 प्लस 1 जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था जो कि हमने करा था उसमें हमें 9 प्लस 1 यानी 2 में भी एक नंबर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा नंबर 10 आया और देखो हम ऊपर 7 है और नीचे नंबर 10 है यानी ये बड़ा है तो आगे हमें 10 का भी पैरामीटर दे देगा और देखिए 10 माइनस 10 इज इक्वल टू नंबर 0 यानी 10 का पैरामीटर क्या होता है 0 होता है और 0 के ऊपर नंबर 7 को प्लस करेंगे तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू नंबर 7। ओके 7 आया और यहाँ पे अगर हमने पैरामीटर देखा है तो इसके जस्ट 1 जो नंबर है 0 इसको हमें डिवाइड करना होगा और 0 में अपना 1 प्लस करेंगे तो नंबर 1 ही आएगा। ऊपर भी 1 नीचे भी 1 समान संख्याएं आ गई हैं जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब भी समान संख्याओं को हम माइनस करते हैं यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर 0। समझ में आया? 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 5 है आपका 8305 माइनस 5281 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, इसमें समझने लायक चीज है। आप फिर समझना इसको कि मैंने कहा हमेशा आपको नंबर 1 नीचे वाला फर्स्ट नंबर आता है इसका पैरामीटर देखना होता है, लेकिन पैरामीटर हम केवल उसी कंडीशन में देखेंगे जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर नंबर 5 है और नीचे नंबर 1 है यानी 5 बड़ा होता है नंबर 1 छोटा होता है यानी 5 में से हम एक अगर माइनस करें तो डायरेक्टली माइनस हो रहा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है ना तो यहाँ पे हमें पैरामीटर देखने की जरूरत नहीं है यानी 5 में से एक निकाल देंगे हम तो नंबर बचेंगे हमारे पास में 1 2 3 4। यहाँ पे हमने लिखा नंबर 4। अगर हमें इसका पैरामीटर नहीं देखा ना तो हम इसके जस्ट बगल वाले नंबर को अब एक अधिक यानी एक नंबर अधिक हम नहीं करेंगे। जैसा कि मैं आपको बार-बार समझा रही हूँ इस बात को ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी गलती बच्चों से होती है। वो क्या करते हैं आपने देखिएगा कि यहाँ माइनस हो गया तो इसको एक अधिक कर देते हैं, एक नंबर अधिक कर दिया और एक अधिक जब हम करेंगे बच्चों तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हमें इस नंबर पर को हमें पैरामीटर नहीं देखा है और जब पैरामीटर नहीं देखेंगे तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर को अब हम एक अधिक नहीं करेंगे, केवल हमने देखा ऊपर नंबर 1 है और नंबर नीचे नंबर ऊपर 0 है नंबर 8 है यानी ये नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है। आगे अब हम इस 8 का पैरामीटर देखेंगे, एक अधिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने क्या देखा पैरामीटर यानी 10 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर 2 यानी 8 का पैरामीटर होता है नंबर 2 और इस 2 को इस 0 में हम प्लस करेंगे एंड 0 प्लस 2 इज इक्वल टू नंबर 2। समझ में आया इतना आपको? अच्छा अगर हमने इसका पैरामीटर देखा है 8 का पैरामीटर देखा हमने 2 आया तो इसके जस्ट बगल वाला नंबर कौन सा नंबर 2, तो इसको बच्चों मैंने क्या कर दिया एक तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर का हमने पैरामीटर
देखा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर 2 है, यानी 2 में नंबर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा। ऊपर भी नंबर 3, नीचे भी नंबर 3, यानी समान संख्याएं आ गई हैं, तो हमें माइनस करना है। तो 3 - 3 = नंबर 0। ओके, इसके अगर हमें इसका परमित्र अब नहीं देखा, परमित्र हमें नहीं देखा है ना, तो अब हम इसके बगल वाले नंबर को एकाधिक नहीं करेंगे। इसे बहुत, इस क्वेश्चन में बहुत चीजें समझने वाली हो गई है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे तो अधिकतर आपको जो लगता है कि गणित पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें सारे फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर यहाँ पे बड़ा था, नीचे वाला छोटा था, तो हमने 5 - 1 वो लिख दिया। इसका हमने परमित्र नहीं देखा तो हमने इसको एकाधिक नहीं किया, यानी हमने सीधा इसका परमित्र देखा। इसका परमित्र आया नंबर 2, तो 2 में 0 प्लस किया तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब इसका हमने परमित्र देखा है तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर के ऊपर हमने डॉट लगाया, इसको एकाधिक किया, यानी एक नंबर इससे अधिक किया, यानी 2 + 1 3 हो गया। ऊपर नंबर 3, नीचे भी 3, 3 - 3 = 0। ओके, जब 0 नंबर आ गया और इसका हमने परमित्र नहीं देखा तो हम नंबर 5 का अब एकाधिक नहीं करेंगे। एकाधिक हम केवल उसी केस में करते हैं जब हमने इससे जस्ट पहले वाले नंबर का है हमने तो परमित्र देखा। हम इसको एकाधिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने देखा ऊपर नंबर 8 है, नीचे 5 है, यानी 8 - 5 = नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूं बच्चों, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों 4000 और है आपके से नीचे 2736 नंबर है 2736। ये मेरा माइनस, यहाँ पे देखिए अगेन नंबर 6 से ऊपर 0 है, यानी नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है। नॉर्मल माइनस नहीं हो रहा है तो नंबर ऊपर था, यानी 10 - 6 = 4, यानी 6 का परमित्र होता है नंबर 4। और इस 4 में 0 को हम प्लस करेंगे, यानी 4 + 0 = 4 आया। यहाँ पे नंबर 3 है, यानी इसका परमित्र हमने देखा है तो इसके पास परमित्र का हम क्या करेंगे, एकाधिक करेंगे, यानी इसके ऊपर मैंने डॉट लगाया, डॉट आ गई 3 + 1 = नंबर 4। यहाँ पे क्या आया, नंबर 4 आया। तो अब हमें ऊपर 0 है, नीचे 4, यानी 4 बड़ा है, तो आगे हमें इसका परमित्र देखना है, यानी 10 - 4 = नंबर 6, यानी 4 का परमित्र होता है 6। और इस 6 में ऊपर नंबर 0 हम 0 ही ना, 0 को प्लस करेंगे, यानी 6 + 0 = 6। हमने इसका हमने परमित्र देखा है बच्चों। इसका जब परमित्र हमने देखा है तो अब हमें क्या करना है, इस 7 के ऊपर मैंने डॉट लगाया, यानी 7 + 1 = नंबर 8। ओके, नंबर 8 जो मैंने लिखा है बच्चों, यानी अब ऊपर 0, नीचे नंबर 8 है, यानी अगेन माइनस नहीं हो रहा है। और माइनस जब नहीं हो रहा है बच्चों तो यहाँ पे हमने इस 8 का परमित्र देखा तो नंबर आया 2, 10 - 8 = 2, यानी 8 का परमित्र होता है नंबर 2। और जब 2 होता है तो इस 2 में इस 0 को हमने प्लस किया तो 0 + 2 = नंबर 2। ओके, यहाँ पे 2 आया, यानी इस 8 का हमने परमित्र देखा। अगर इसका परमित्र हमने देखा है तो इसके जस्ट बगल वाले नंबर को भी हमें हम एकाधिक करना होगा, और जिसको हम एकाधिक करते हैं उसको ऊपर एक डॉट लगा देंगे, यानी 2 + 1 = नंबर 3। 3 आया, ऊपर नंबर 4 है और नीचे 3, यानी 4 - 3 = 1। ये आपके मैंने 6 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको समझाए हैं प्रश्नावली 4 को, और क्वेश्चन हमारा एकाधिक पूर्वे तथा परमित्र की सहायता से बताइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो SW में होमवर्क करना है वो ध्यान रखेंगे आप कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5-6 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 ये क्वेश्चंस आपको अपने आप अपनी एसडब्ल्यू कॉपी में करने हैं। करने का तरीका यही है जो कि मैंने आपको समझाया। यहाँ पर आपका जो प्रश्नावली 4.2 है ये खत्म होता है। इसके बाद में अब हम
माइनस सीखा है और हमें माइनस दो विधियों से सीखा है, एक मोनेट प्रूवेंट और एक अधिक प्रूवेंट और परमिटिविटी सहायता से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.3 में हमारा मल्टीप्लाई है यानी गुणा करना है और किसकी सहायता से, वर्गीकरण की सहायता से। उसमें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कल करेंगे उसमें हम इसे सीखेंगे। आपको जो भी मैंने आपको समझाया है इसे आप तीन क्वेश्चंस को अपनी CW कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे और उसमें करेंगे, काम करेंगे और तीन क्वेश्चंस आपको अपनी SW कॉपी में करना है। ओके।